हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोग के सामने हाजिर हैं एक नई कहानी लेकर। एक 30 साल का युवक जैसे ही सुबह सुबह उठता है तो देखता है कि उसके सामने यमराज खड़ा है। युवक हड़बड़ाहट में इधर उधर भागने लगता है, लेकिन भला कोई यमराज से कैसे बच सकता है। उस युवक का अंत समय आ गया था। उसने यमराज के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रभु, मेरा अंत समय इतना जल्दी कैसे आ गया। उसने विनम्रतापूर्वक यमराज से कहा, अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। मेरी नई नई शादी हुई है और माँ बाप की सेवा भी अभी तक मैंने नहीं की है। ऐसा कैसे हो सकता है। अगर ऐसे समय में मैं चला गया तो क्या होगा मेरे परिवार का, क्या होगा मेरी पत्नी का, और मेरे माँ बाप की सेवा कौन करेगा। यमराज ने कहा, अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारा अंत समय आ गया है और तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। आज की जो लिस्ट निकली है उसमें तुम्हारा नाम पहला है और तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। लेकिन युवक को अपने दिमाग पर बहुत ही नाज था, तो उसने इस विकट परिस्थिति में अपना दिमाग चलाया और यमराज से कहा, ठीक है, जब ऐसी बात है तो मैं चलने को तैयार हूँ, लेकिन सुबह सुबह उठते ही मुझे एक कप चाय पीने की आदत है। अब चूंकि मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ तो मुझे अंतिम एक कप चाय पी लेने दीजिए। यमराज थोड़े सोचने के बाद बोले, ठीक है, अब तुम इतना कह रहे हो तो एक कप चाय तो पी लो। वैसे भी मरने वाले की आखिरी इच्छा का ध्यान रखा जाता है। उस युवक ने खूब बढ़िया से चाय बनाई और एक कप चाय यमराज को भी दिया और कहा, आपके लोक में ऐसी चीजें नहीं मिलती है, इसीलिए आप भी पी लीजिए। लेकिन उस युवक ने यमराज वाले चाय में नींद की गोली मिला दी थी। चूंकि यमराज को मानव के कुटिल बुद्धि के बारे में पता नहीं था और उसने चाय पी ली और नींद में सो गए। जैसे ही यमराज को नींद आई, उस युवक ने तुरंत यमराज के पास से उस लिस्ट को निकाली जिसमें सभी लोगों के नाम थे। उस लिस्ट में से उसने अपने नाम को ऊपर से हटाकर एकदम नीचे लिख दिया, क्योंकि वो जानता था कि अब मृत्यु तो होनी ही है, इसे टाला नहीं जा सकता। लेकिन अगर हमें पूरा दिन मिल जाता है तो दोस्तों और रिश्तेदारों से बात कर लूंगा। कुछ चीजें छिपा कर रखी है वो सब अपनी पत्नी को बता दूंगा। इसीलिए उसने अपने नाम एकदम से नीचे लिख दिया और यमराज के उठने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद यमराज अंगड़ाई लेते हुए उठे तो उस व्यक्ति ने कहा कि चलिए, मैं चलने को तैयार हूँ। आपने कहा था आज सबसे पहले तुमको ले जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा नाम लिस्ट में सबसे ऊपर है। युवक की बात सुनकर यमराज ने कहा, देखो, वैसे तो मैं किसी को एक पल भी जीने का मौका नहीं देता हूँ, और तुम पहले इंसान हो जो मुझे इज्जत से इतनी बढ़िया चाय पिलाई और मेरी खातिरदारी की। नहीं तो लोग मेरे नाम से ही डर जाते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देर और जीने का मौका देता हूँ और आज की लिस्ट ऊपर से शुरू न करके नीचे से शुरू करूँगा। इतना सुनते ही उस आदमी के सारे बुद्धि और विवेक खो गए और यमराज उसे लेकर चले जाते हैं। जब वो व्यक्ति भगवान के पास जाता है तो भगवान उससे कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि भगवान कहते हैं कि मैं सब कर दूंगा, तेरी हर इच्छा पूरी होगी, पर सही रास्ते पर चलना। मैं जो रास्ता दिखा रहा हूँ उस पर विश्वास रखकर चलो। सफलता इतनी जल्दी प्राप्त नहीं होती है। दोस्तों, हमारी छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।